भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वत्स काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सामायिक प्रकरण में 5 व्रतों का और उसमें अपरिग्रह परिग्रह का वर्णन चल रहा। भगवान ने परिग्रह का क्यों निषेध किया? साधु साधवी को और गृहस्थों को भी मर्यादा में आने का उपदेश दिया। देखा जाए तो ये परिग्रह आरंभ समारंभ का कारण है। स्थानक सूत्र में आता है आरंभ और परिग्रह का जो त्याग नहीं करते, जिनकी रुचि किस और है आरंभ परिग्रह की, वो अरिहंत परमात्मा के धर्म को सुनने के अधिकारी नहीं। कारण क्या? भगवान कहते हैं इनको छोड़ दो, ये संसार वृद्धि का कारण है। लेकिन दुनिया के लोग क्या कहते हैं? हमें ऐसा आशीर्वाद दो। कैसा वाला? हमारा परिग्रह बढ़े, परिवार बढ़े, धन बढ़े, अधिकार बढ़े। बोलो भला, यही है ना? और इनको बढ़ाने के लिए फिर किसकी शुरुआत होगी? आरंभ समारंभ संग्राम इनकी शुरुआत होगी। फिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई? भगवान के वचन उसी को अच्छे लगेंगे जिसका मन आरंभ परिग्रह से भर गया है, जा विरत हो गया, फिर भगवान की बात अच्छी लगेगी। यदि ऐसा ना हो तो सुनाई जाओ। कहते महाराज आप सुनाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम आपके पास इसलिए आते हैं, जब नहीं आएंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हमारा भाग्य नहीं खिलेगा। तो ये यात्रा मोक्ष की तो नहीं हुई। ये यात्रा कौन सी है? नाम तो भगवान का है, लेकिन काम कैसा चल रहा है? हम छोटे छोटे थे गांव में, तो गांवों की कथाएं भी ऐसी होती। तो एक बुजुर्ग थे, आपस में बात कर रहे थे, हम वही थे, इसलिए हम भी सुन रहे थे। कहने लगे 2 आदमी, एक भोलेनाथ जी का भक्त है, क्योंकि वो हिमाचल में उनका नाम ज्यादा है। उसके साथ
एक आदमी जो उनका नाम नहीं लेता। कहते जो नाम लेता था ना, उसके पास एक बकरी थी, क्योंकि हिमाचल में पहले ये बहुत चलती थी, उनकी संपत्ति का एक अंग। मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती थी, चर आती, दूध मिल जाता। वो मर गई, बकरी मर गई, और जो नहीं मानता था उसकी संपत्ति बढ़ रही है। कहते हे भोले बाबा, ये तूने क्या किया? उसको तो ऐसे बढ़ा रहे हैं, और मेरे पास बकरी थी वो भी नहीं रहने दी। कहते भाई, उसने तो संसार में डूबना है। जिसने डूबना है, आप कितना बचा के रखोगे, कितना बांध के रखोगे? उन्हें तो डूबना है, और तेने मेरे पास आना है। इस बकरी के कारण से तेरा ध्यान नहीं लगता था। किसमें भला? मेरे में ध्यान नहीं लगता था। बार बार इस बकरी को बाघ ना खा जाए, इस बकरी को कुत्ते ना काट जाए, ये बकरी आई है या नहीं आई है, दूध देगी या नहीं देगी, सारी चिंताओं का सेंटर केंद्र क्या है तेरा? अब तो सेंटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भजन कर, रोटी पानी की कोई कमी नहीं, और भजन कर। फिर मेरे पास आ, तेरे वास्ते स्थान बना के रखा हुआ। संदेश कथा तो साधारण है, लेकिन उसके माध्यम से कहने वालों ने बहुत बड़ी बातें कह दी। और देखा जाए तो भगवान का संदेश परिग्रह, परिग्रह किसका? आपका ध्यान सामायिक में क्यों नहीं लगता? ढूंढो क्या कारण है। माला में ध्यान क्यों नहीं लगता? आपके ध्यान को किसने पकड़ा हुआ है? जैसे मदारी ने बंदर को पकड़ा होता है, आपके ध्यान को, आपके दिमाग को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, इंद्रियों को किसने पकड़ा है? एक कोई पूत है, कौन सा भला? परिग्रह। ध्यान कहाँ जाता है? घरवाली का घरवाले की ओर, मेरा घरवाला सही सलामत रह जाए, और घरवाले का घरवाली की ओर, कि बीमार हो गए सही सलामत घर आ जाओ, नहीं तो इस उम्र में दूसरी शादी भी नहीं होगी। सबको अपनी अपनी चिंता है। घरवाली सोचती है इसको कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, और घरवाला सोचता है इसको कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। और बच्चे दोनों का केंद्र है। बच्चे स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, पढ़ लिख जाए, योग्य बने। जो चिंताएं अंतिम समय तक लगी रहती है ना, किसके कारण? और इन सब का आधार क्या है? इनको जान देने वाला, वो धन दौलत, जमीन जायदाद जिसके पास है, सारे ठीक रहते हैं, और जिसके पास नहीं है सारे काम बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे छोटी सी। कहते किसी बाबे के 4 बेटे थे। जब बाबा हो गया तो इसका मतलब पोते भी होंगे उसके, शादियां हो गई। बाबा भद्रिक था, भला था। अब बाबा सोचता है जो बाद में लड़े मरे ना, मैं जीते जी संपत्ति के 4 भाग कर देता हूं। चारों को क्या कर दिया? बांट दिया। और उसने तो ईमानदारी से बांट दिया, और बाबे के पास कुछ नहीं रहा। और 4 बहुआ है, बड़ी सोचने लगी मेरे को कौन सा ज्यादा दिया, मैं क्यों सेवा करूं। दूसरी सोचने लगी वो भी ऐसी, तीसरी भी ऐसी, चौथी भी ऐसी।
अब बाबे की क्या गति हुई, टाइम पर खाना नहीं, पानी नहीं, कोई ध्यान नहीं, कपड़े का ध्यान नहीं। बाबा सोचता कहाँ गलती होगी, सारे चंगे भले तो थे जी, क्या हो गया? टाइम पर खाना नहीं, खाना है तो ताजा नहीं ठंडा। एक उसका मित्र आया, कहने लगा भाई कैसे हो? कहते लोग तो कहते थे मरने के बाद नरक मिलती है, मेरे को तो जीते जी मिल गई है। कहते क्या हुआ? कहते होना क्या था, उसने सारी बता दी। कहते तेने गलती कर ली और उसने अपने हिसाब से शिक्षा देनी थी। कहते तेरे को प्रॉपर्टी के 4 हिस्से नहीं 5 करने थे, 5वां हिस्सा उसको जाएगा जब मेरी सेवा करेगा, फिर देखना था। कहते अब तो हो गया जो होना था, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, तेने मेरे वास्ते बहुत कुछ किया, मैं भी कुछ करता हूं। कहते इनको भी पाठ सिखाना चाहिए। और घर गया, उसने एक डब्बा बढ़िया सा बनाया, या डेकोरेशन होती ना, सजा दिया, पेंट आदि कर दिया, उसके ऊपर फुलझड़ियां लगा दी, सारा कुछ कर दिया। और उसके अंदर कोई लोहे के टुकड़े, उसके ऊपर सोने का पेंट करा दिया। और बाबे को चुप करके सुन, कहते अंदर रख, तेने और कुछ नहीं करना। जब तेरा पोता आएगा ना, एक एक पोता सारे धीरे से खड़का देना, और इस आवाज को सुन के वो तेरे पास आएगा, पूछेगा बाबा जी क्या? वह तेने ऐसा करे तेरे वास्ते। अब प्रैक्टिकल शुरू हो गया। जब पोता आया और बाबे ने वैसे कर दिया, और वैसे ही पोता आया। कहते बेटा चुप चुप, किसी को पता ना चले, तेरे वास्ते। अब वो तो दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। कहते मम्मी मम्मी, मेरे बाबे ने मेरे वास्ते इतना सारा सोना रखा हुआ। कहते हाँ, हम तो सोचते थे बाबे ने सब कुछ बांट दिया। जल्दी जा, बाबे को पूछ तेरे दांत टूट गए, क्या खाना है? हलवा बनाऊं, दूध में सेमिया उबाल दूं? अब आ गया वो, हो गया शुरू। अगले दिन दूसरा पोता आया, अगले दिन तीसरा आया, चौथा आया। अब उनमें रीस आ गई, प्रतिस्पर्धा, कहीं बाबा उसको ना दे दे, बाबा उसको ना दे दे, बाबा उसको ना दे दे। अब चारों क्या होगी सेवा के लिए। अब कहते अब शरीर था, जिस समय थोड़ा बीमार होने लगा, लगता है मेरा बचूंगा नहीं। कहते भाई देखो, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं दान देना चाहता हूं, यदि आप दिला दो तो ठीक है, नहीं तो मैं डब्बा खोलूंगा। और वो कहने लगे ये डब्बा खुल गया ना, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या कहते ना, नोट बनाया तो गया, लड़का ब्याया तो गया, ऐसे इसका हाल। कहते बाबा जी तुम्हारा दिया सब कुछ है, उसको हाथ ना लगाना। अब जहां जहां जितना देना था खुले हृदय से। कहते सारे कृतघ्न है, इनको मजा चखाना चाहिए, इनके वास्ते सारा जीवन लगा दिया, और इन्होंने मूर्खा ने मेरा क्या कर दिया। जैसे बैंगन का भरथा बनाते हैं ना, अब इनको ठीक करूंगा, दिला दिया अच्छी तरह। कहते इनकी कमी थोड़ी है,
और एक दिन बाबे की राम नाम सत्य हो गया। अब कहते क्या करना है? कहते बाबा भरे परिवार का है, तो हम क्या करेंगे? बुड्ढा करेंगे, मतलब बैंड बाजे बजाते हुए ले जाएंगे। और सारा किया। अब लड़कियां भी आई थी, रिश्तेदार भी आए थे। कहते वो पेटी बहनों के सामने नहीं खोल दी, जो खोली तो वो भी अपना इनाम मांगेगी। बाबा हमें क्या दे गया है, सबको जाने दो। और सारे चले गए और चारों भाई इकट्ठे हो गए। और जिस समय इकट्ठे हुए तो पुराने जमाने में एक अंधेरा कमरा होता था, क्या कहते थे उसको? आजकल तो नहीं, कोठरी। चले गए कोठरी में, दीवा जला लिया। अब ताला खोलने का नंबर आया, चाबी नहीं मिल रही। अब कोई पत्थर लेके आया और ताले के ऊपर जोर से मारा और ताला क्या हो गया। और जिस समय ढक्कन खोला, कहते अरे इतना सारा सोना, हम तो अंधेरे में रहे। चलो कोई नहीं, बाबा किसी को देखे नहीं गया। और जिस समय हाथ लगाया, देखने लगे तो जितने वर्क थे सारे क्या हो गए? सारे उतर गए। अब उनका देखो क्या दशा। अब छाती पीटने लगे, कहते हाय हाय बुड्ढा मार गया। बुड्ढा मारे को क्या कर गया? कहते पहले तो तुमने मारा था और बुड्ढा तुम्हारे को अच्छी तरह सीख दे गया। ये तो दुनिया का दृष्टांत है। परिग्रह क्या करता है? परिग्रह के चक्कर में कितना जीवन हमारा चला गया। और तो सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया? धर्म नहीं किया, संयम नहीं पाला, सेवा नहीं की। जिससे पुण्य बढ़े, जब पाप घटे, ऐसे काम नहीं किए। बाकी तो सारे किए। जिन्होंने किया उनको अंतिम समय पश्चाताप नहीं करना पड़ता, उनको रोना नहीं पड़ता। उनके लिए आगे भी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि पुण्य कमाया है। दोनों हाथों में लड्डू है। जिएंगे तो धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, मरेंगे तो पुण्य का फल हमारे सामने है, धर्म का परिणाम हमारे सामने है। और जिन्होंने धर्म से दूरी बना करके रखी, सेवा कार्यों से दूरी बना करके रखी, आगे उनको मनुष्य जन्म किसके बल से मिलेगा? तो कहा जा रहा है परिग्रह। धर्म ध्यान में मन नहीं लगने देता। मन चंचल क्यों है? मेरे को जे चाहिए, जे चाहिए, जे काम नहीं हुआ, जे नहीं काम हुआ। कहते सारा समय के समय सोचना है क्या? माला के समय सारा सोचना है? वो भी कहता करें क्या, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम कौन सा बना? जे ही खाली होता है। जहां जगह गहरी होती है, बाहर पानी होता है, तो अपने आप तरल पदार्थ वहां आ जाता गहरी जगह में। ऐसे जब दिमाग खाली करने लगते हैं, कहते हैं हमारे को मौका मिल जाता है, हम तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, आत्मा को फिर क्या करते हैं? ध्यान खींचते। आपने जे भी करना, जे भी करना, जे भी करना। कई बार चीज भूल जाते हैं ना, पता नहीं कहाँ है। समाई करके बैठते हैं, समाई करके बैठ जाना, देखना याद ना आए तो। जो नहीं याद वो भी याद आ जाएगा, आगे पीछे नहीं याद आएगा। किस समय याद आएगा? जब माला करोगे, जिस समय समाई करोगे, जब ध्यान में बैठोगे, फिर क्या होगा? स्मृतियां उभरने लगेगी। स्मृतियां जब उभरती हैं, याद आता है। यदि आत्मा के अंदर समझ है तो उनका समाधान करेगा, और यदि समझ नहीं है तो
कड़वी मीठी उन स्मृतियों के बहाव में बहने लग जाएगी। मानो अच्छी है, ये पुण्य का फल है। मानो बुरी है, मैंने इसका बुरा किया था, उसने बदला ले लिया। हे भगवान, मैं इससे माफी मांगता हूं, मैं इसको क्षमा करता हूं। इन भावों से मैंने उसका किया, मैं करने वाला कौन? उसका पुण्य था, मेरे पास बकाया था, वो क्या कर गया? मेरा बोझ उतर गया। जो ज्ञान होगा तो ऐसे समाधान होंगे स्मृतियां उभरने पर। और यदि ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तत्व ज्ञान नहीं है, तो उससे प्रभावित हो गया। मैंने उसके वास्ते ये किया, मैंने उसके वास्ते ये किया, मैंने उसके वास्ते ये किया। उसने क्या किया? जैसे बाबा सोच रहा था ना, इन बच्चों को जन्मा पाला पलोसा, कैसे जब रोते थे कहे छाती से लगाते थे, गले लगाते थे, हम पल भर भी चैन नहीं होती थी। इनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने स्थान बिजनेस का कार्य इनको दे दिया। और जब हमारा नंबर आया, सारे अपने बच्चों की ओर तो ध्यान है, और हमें बेकार की चीज समझ करके, जैसे टूटी फुट्टी कार होती है, खिलौने होते हैं, उनको कहाँ कर देते हैं? कबाड़ खाने में गिरते हैं। ऐसे बुड्ढों को भी क्या कर देते हैं? सबके लिए जगह है, उनके लिए जगह नहीं रहती। किसका क्या कारण? इसके पीछे अज्ञानता, मूढ़ता, ना समझी। जब ये समझ आएगी, अरे जे बुजुर्ग तीर्थ स्थान है, इनकी सेवा कर लो, इनका पुण्य कमा लो, वो पुण्य तो हमारे पास, जो हमने इनकी सेवा की है, जो सारा इनका ही है। और पुण्य हमारे को क्या होगा? इनके आशीष मिलेंगे। हमारा जीवन, हमारा घर। गुरुजी तो कहा करते थे, जब वृद्ध जो है ना, बिना पैसे के आपके घर के पहरेदार है। पहरेदार तो फिर भी गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन घर के बुढ़े जो हैं, वृद्ध है, वो गड़बड़ नहीं करेंगे। क्योंकि उनको क्या होता है? पहरेदार को जो नहीं है जी मेरा घर है, घर वालों को, बड़ों को जो है जी किसका घर है? हमारा घर। कोई भी कैसे आंख उठा के देख जाए तो घर में कुछ नहीं करते, केवल बैठे हैं, तो अभी कोई दूसरा गलत आने वाला जो है 100 बार सोचेगा, जाऊं जा ना जाऊं। लेकिन समझ अपनी अपनी बात परिग्रह की चल रही है। भगवान कहते परिग्रह से ध्यान हटाओ। यदि आपने मेरी ओर आना है, यदि आपने सिद्ध गति की ओर जाना है, यदि एकदम हटा सकते हैं तो साधु जीवन आएगा। यदि थोड़ा थोड़ा हटाते हैं तो श्रावक वृत्ति आएगी, नहीं हटाते हैं तो अविरति दशा रहेगी। और यदि इतना भी ध्यान नहीं है तो फिर मिथ्यात्व के अंधकार में ठोकरें खानी पड़ेगी। ऐसा ना हो। भगवान की वाणी हमारे दिल दिमाग में बैठे, हम उसका चिंतन करें, आचरण की भावना करें और उसका आचरण का प्रयास करें, तो एक दिन हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। टाइम काफी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु वचनों को रखना